प्रश्न संख्या 16। क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 16 कह रहा है क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए पहले हम 2352 का गुणनखंड करके देखते हैं। तो 2 से लगाएंगे एक बार में, फिर देखिए एक उधर गया तो 2 सते 14, फिर एक उधर गया 2 छक 12। अब देखिए फिर से 2 से लगेगा, 2 पचे 10, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 दूना 4, 2 नमा 18, 2 चौक 8। फिर देखिए 2 से एक बार में, 2 चौक 8, 2 सते 14। अब 3 से लगेगा, 3 चौक 12, 3 नमा 27। अब 7 से लगेगा, 7 सते 49। तो कितना आ गया 2352 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो इसको हम देखिए जोड़ा बनाकर लिख देते हैं। तो 2 गुना 2 को लिख सकते हैं 2 का घात 2, फिर 2 गुना 2 को 2 का घात 2 गुना 3 गुना 7 का घात 2। तो देखिए सबका तो जोड़ा लग रहा है लेकिन 3 अकेले है। अगर 3 का भी घात 2 होता है तो क्या होता है ये पूर्ण वर्ग संख्या। अगर 3 एक और 3 से गुना कर दें इसको, तो 2352 में अगर 3 गुना कर दें तो जो गुणनफल आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा गुणज पूछ रहा है। यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए। तो 2352 का सबसे छोटा गुणज क्या है 3। अगर 3 से हम गुना कर दें तो 3 ही है जो सबसे छोटा गुणज, जो कि 2352 को क्या बना देगा पूर्ण वर्ग। अगर 3 इसमें गुना किया जाए तो हम लिखेंगे, पहले तो पूछ रहा है क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम लिखेंगे नहीं, 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब कह रहा है यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए। तो सबसे छोटा गुणज हम प्राप्त कर चुके हैं, तो अब लिखेंगे यहाँ पे, अतः 2352 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसे 3 से गुना करना होगा। तो 2352 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से गुना। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2352 गुना 3। देखिए कितना आता है, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 3 तिया 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7, 7056। तो 7056 का वर्गमूल भी पूछ रहा है। तो एक उत्तर देखिए आ चुका है। ठीक है, एक उत्तर आ चुका है, पूछ रहा है यहाँ पे तथा नई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। और जो संख्या उस भी संख्या देखिए आ चुका है। पूर्ण वर्ग कौन है 7056 क्या होगा पूर्ण वर्ग। अब इसका वर्गमूल भी पूछ रहा है। तो देखिए अंडर रूट 7056 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसी को लिख देंगे, बस 3 का घात 2 लिखेंगे क्योंकि 3 हम गुना कर दिए हैं। तो उसी को लिख देंगे। देखिए 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2 गुना 7 का घात 2। तो 3 का घात 2 भी हम लिखेंगे क्योंकि 3 तो गुना कर दिए हैं 2352 में, तभी 7056 आया है। तो अब अंडर रूट करेंगे। तो देखिए 2 गुना एक एक बाहर कर लेंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना है। तो 3 का घात 2 में से एक 3 बाहर, 7 का घात 2 में से एक 7 बाहर। तो कितना आ जाएगा देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सते 84, यानी 7056 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 84। तो इसका 2 उत्तर आएगा, एक तो 7056, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, और एक उत्तर आ गया 84। तो बस हमें क्या कर लेना है 2352 का गुणनखंड
उसके बाद जो संख्या का वर्ग नहीं होगा उस संख्या से गुना कर देना है। तो जो गुणनफल आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा 7056 और फिर उसका वर्गमूल निकाल देना है।